माझी, ध्यान से सुनिए, जगत के सिंधु का माझी एक धार के मल्लाह को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। क्या? जगत के सिंधु का माझी एक धार के मल्लाह को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। समय बलवान है, समय बलवान है, माना वो मेहनत पर पानी फेर देता है, परमात्मा पानी पर मेहनत फेर देता है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा और वो जो धर्म का वास्तविक आगाज है, उसमें मुझे लगता है और बल डालने की आवश्यकता है। वो तो सहस्त्र तीर्था सहस्त्र पाद, वो तो सहस्त्र हजारों करोड़ों अपने हाथों से आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब आपको कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाकर सनातन का अनुभव करना होगा, और ये करने के लिए मुझे लगता है थोड़े और प्रयास ज्यादा होने चाहिए। अपने आप को हम सब जब गाली देना शुरू करते हैं ना, हमारे सनातन का सबसे बड़ा वैशिष्टिक उपहास क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सब स्वयं अपने आप को नहीं समझ पा रहे। आज बहुत सारे ऐसे लोग, हम सब जब पहले टीका चंदन लगाकर, जब हम पहले पीले लाल कपड़े पहनकर कहीं एयरपोर्ट से निकलते तो लोग उपहास करते, अच्छा बाबा जी, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक जा रहे हैं, बड़ी अच्छी एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट से जाएंगे बाबा जी। अच्छा जरा सोच कर देखिए, विचार करिए, एक बच्चा इंग्लिश पढ़कर एजुकेशन लेकर के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी उद्योग का मालिक बने, और वो फ्लाइट से जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बुराई नहीं। और संस्कृत पढ़ के, वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, समाज की सेवा करके, हमें संस्कार सिखाकर, हमारी माँ बहनों का की अस्मिता बचाने के लिए जागृत करके, हमारे बच्चों में संस्कार डालकर, एक ही घर में बैठकर लोग आपस में बातचीत नहीं करते, 3 बेडरूम का फ्लैट है, आपस में चर्चा नहीं होती, सोशल मीडिया का प्रोटोकॉल है, हेलो हाउ आर यू, बदले में सामने कहना पड़ता है, हाँ जी आई एम फाइन, व्हाट्स रॉन्ग, तुम कैसे। लेकिन अपने ही घर में पूछा है क्या? अपने ही घर में न जाने कितने दिन हो गए होंगे। सच बताऊं, लोग अपनों से जाकर एक बार पूछ लें कि तुम कैसे हो, तो आधे से ज्यादा लोग रोने पड़ जाएंगे। एक पता कभी पूछा कि नहीं, कभी मालूम किया कि नहीं। सनातन तो अनुभव का काम है ना। अनुभव कैसे आएगा? ये शिक्षा से। हम पहले अपने आप को, और ये जो हमें लाल पीला पहनकर पोसने वाले लोग थे, ये मुस्लिम थोड़ी है केवल, हमारे अपने हमारे अपने लोगों में वो दृष्टि जब तक परिवर्तित नहीं होगी, वो स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। एक लाइन से खत्म करूं, मुझे पता है मैं लंबा खींच गया, लेकिन अवसर मिले तो बोलना चाहिए। हाँ बोले, तांबूलम मनसा तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो श्री गुरु छत्रम चामरयोर्युगम विजनकम चा आदर्शकम निर्मलम वीणा भेर मृदंग का हलकला गीतम च नृत्यम तथा। साहब अंतःकरण में प्रवेश करने वाले, अब इतने बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक बोले तो समझ में आएगा क्या? इसीलिए सनातन का पर चर्चा सामान्यतः होनी चाहिए, और इसे अंदर डालने वाली चीज है। बिल्कुल सामान्य चर्चा की आपने बात कही, और वैदिक शिक्षा पर भी हम बात करेंगे। कई ऐसे सोपान है जिसको विकृत भी किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने जब घर की, परिवार की, समाज की बात कर दी, तो एक परिचय मैं आपका और देना चाहूँगा आप सभी को कि महाराज जी का लव विद एस्ट्रोलॉजी एक चैनल है, और महाराज जी को जो युवा वर्ग है वो लव गुरु भी कहता है। अब आप जगत गुरु हैं तो उसकी अपनी मर्यादा है, इसलिए अब हम लव गुरु आपको नहीं कहेंगे। लेकिन उस चैनल के माध्यम से जो बच्चे प्यार में डिप्रेस्ड हो गए थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, ऐसे लाखों बच्चों की जिंदगी महाराज जी ने बचाई है। तो एक जगत गुरु का जो लव गुरु वाला एंगल है, ये क्या महाराज जी? अब आपने छिपा रखा था पर मैंने खोज लिया, तो बता दीजिए आप। अब देखो, कुछ चीजें सामाजिक नहीं होती, लेकिन अब क्या करें, क्या करूं, बदतूर मैं हूं, आदत से मजबूर। अब आपने कहा है तो बताना तो नहीं हो जाएगा।
20 लाख लोग बच्चे, वो लोग जो आपस में बातचीत नहीं करते और घर परिवार में एक दूसरे की सुनते नहीं, समझते नहीं, माँ बाप बच्चों की और बच्चे माँ बाप से बातचीत नहीं करते। ये घरगंती कहानी है। उसमें से 20 लाख लोगों को जीवित करने वाली उस व्यवस्था का नाम रबन एस्ट्रोलॉजी है। उनमें से न जाने कितने बच्चे, न जाने कितने युवक बच्चे, न जाने कितने नन्हे शिशु, न जाने कितनी कोमल कलियां वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। लोगों ने आत्महत्या करने के वो सारे प्रकल्प और विकल्प खोज रखे थे। इस व्यवस्था ने, इस समस्या, इस समाधान वाली व्यवस्था ने उन सबका जीवन बचा लिया। न जाने कितने घरों के दीपक बुझने से बच गए, न जाने कितने लोगों के परिवारों से वो प्रकाश जाने से बच गया। वो बड़ा भारी मुझे सुख देता है। हाँ, समटाइम जब कोई ऐसे मंचों पे बात हो तो मुझे लगता है कि वो लखनऊ के लिए तो नहीं था, वो इसलिए तो नहीं किया कि उसे इस रूप में जाना जाए। पर ठीक है, कुछ बुराइयों में भी कुछ अच्छा छुपा है। युवाओं के डिप्रेशन का कारण क्या है? जो आपके पास आते हैं, क्या आते हैं? फिर बात थोड़ी लंबी हो गई। होत भले के सुत बुरे, ध्यान से सुनना, तुम सबकी मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ। कानपुर वालों से ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का वो जो मिजाज है, जो छौंक है, वो थोड़ी अलग है। उस पर भी चर्चा आप करिएगा जरूर, मुझे अवसर दीजिएगा, मैं इस पर कोई बात कहता हूँ। अभी मैं वो बताऊँ, होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से, दीपक से काजल परत और कमल की चमक। वो परंपरागत अच्छे घरों में बुरे और बुरे घरों में अच्छे लोगों का जन्म हो जाता है। ये संस्कारों में, ये विद्या में, ये शिक्षा में अभाव का बड़ा प्रताप है। और शिक्षा वो केवल स्कूल वाली बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा जो समाज से मिलनी चाहिए, जो हमारे दादा बाबा से मिलना चाहिए, जो हमारे गुरुओं से, सनातनियों से मिलनी चाहिए, मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा वो सोपान है, वो सीढ़ी है जो आपके घर के, परिवार के लोगों को एकजुट रखती है। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, जहां एकीकरण है, जहां एक रहने की भावना, वहां सब अच्छा है। अब लोग अपना वास्तु खराब करते हैं। कैसे? हम 2 बेडरूम में क्या सोचते हैं, एक में हम पति पत्नी और एक में हमारे बच्चे। अतिथि कहाँ जाएंगे?